A very warm good morning to all. Hope everything is fine. लास्ट क्लास में हमने लेसन हाउ द सी बिकेम सॉल्टी को अच्छे से रीड कर लिया था. ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम पूरे लेसन को कवर करेंगे. क्या आपने कभी सोचा है कि सी सॉल्टी क्यों होता है? समुद्र में इतना नमक कहाँ से आया? और हम कितना भी सॉल्ट उसमें से निकाल लें वो कम ही नहीं होता. ऐसा क्यों? दो भाई थे, रतन और मोहन. वो समुद्र के पास ही एक गांव में रहते थे. दोनों ही सीधे साधे और दयालु थे. उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो मोहन जो कि बड़ा था रतन को बेटे की तरह ट्रीट करता था. ये याद रखना है कि मोहन बड़ा था और रतन छोटा. मोहन ने पास के एक गांव की एक चालाक लड़की शीला से शादी कर ली. मोहन ने सोचा वो उन दोनों का और घर का ध्यान रखेगी, पर शीला को रतन पसंद नहीं था. उसे वो बोझ लगता था. वो उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी और खाना भी नहीं देती थी. रतन ने मोहन से कभी कंप्लेन नहीं की. रतन अपने भाई की हेल्प करने के साथ घर के बहुत से काम करता था, जैसे कुएं से पानी निकालना, जंगल से लकड़ी लाना जलाने के लिए, साफ सफाई करना, बर्तन धोना और भी बहुत कुछ. और वो बहुत भोला था. एक दिन आग के लिए लकड़ियां नहीं थी. शाम हो चुकी थी. तूफान आने वाला था. ठंड बढ़ रही थी. शीला रतन से बोली, जाओ लकड़ियां लेकर आओ. हमारे पास आज के लिए हैं, क्या मैं कल चला जाऊं? उसने रिक्वेस्ट की. नहीं आलसी इंसान, अभी जाओ. मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम कभी वापस ही ना आओ, शीला ने कहा. अब रतन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा. उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल में चला गया. बारिश शुरू हो गई. वो भूखा था और उसे ठंड भी लग रही थी. उसने कुछ दूरी पर थोड़ी रोशनी देखी. वो उसकी तरफ बढ़ा. उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गईं. वहाँ कुछ डॉर्फ्स मतलब बौने आग के चारों तरफ हाथ पकड़कर डांस कर रहे थे और गा भी रहे थे. वो टम्पा नाम के गांव के थे. जो भी उन्हें देखेगा अमीर हो जाएगा. रतन को सब बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे कोई परियों की कहानी हो. मौसम ठंडा हो चुका था. आग भी ठंडी पड़ रही थी. रतन ने जो लकड़ियां काटी थीं वो उसने उन लोगों की आग में डाल दी और एक झाड़ी के पीछे छुपकर देखने लगा. तभी एक डॉर्फ ने उसे देख लिया ये सब करते हुए. सब उसके पास आ गए और बोले, डरो नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो. हम तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं. ये ग्राइंडिंग मशीन ले लो. इसे एक बार घुमाना और जो भी चाहिए मांगना. इसका सही से यूज़ करना. ये तभी रुकेगी जब तुम बोलोगे थैंक यू फॉर योर काइंडनेस. इतना बोलते हुए डॉल्स ने रतन को ग्राइंडिंग मशीन दी और गायब हो गए. रतन बहुत खुश था. उसने एक बार मशीन घुमाई और कहा, प्लीज़ मुझे एक शानदार मील या खाना दे दो. राजा के हिसाब का खाना उसके सामने आ गया. उसने कहा थैंक यू फॉर योर काइंडनेस और मशीन रुक गई. क्या जादू था. रतन ने विलेज वापस ना जाने का डिसीजन लिया. उसने जंगल क्रॉस किया और दूसरे विलेज चला गया. उसने मशीन से खाना, पैसे, कपड़े और कीमती चीज़ें मांगी. उसने गरीबों की मदद भी की. जैसे ही वो अमीर हुआ उसको सब जानने लगे. मोहन और शीला ने इस बारे में सुना. वो रतन से मिलने गए. रतन ने उनका स्वागत किया. उन्होंने उससे उसकी अमीरी के बारे में पूछा. उसने अपनी स्टोरी सुनाई और इससे पहले वो बता पाता कि मशीन कैसे रुकती है, शीला बीच में बोली, हम तो हमेशा से ही जानते थे कि तुम बहुत दयालु हो. रात में शीला और मोहन ने उसके सारे पैसे और कीमती सामान चुरा लिया. उन दोनों ने सब कुछ बोरों में भर दिया. एक बोरे में उन्होंने मशीन भी भर ली. वो लोग हार्बर तक पहुंच गए जहां शिप्स रुकते हैं. वो दूसरी कंट्री जाना चाहते थे. शिप के कैप्टन ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और इन बोरों में क्या है? शीला बोली, हम सॉल्ट मर्चेंट्स हैं जो नमक का सौदा करते हैं और हम लोग दूसरी कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं. रात में जब ये लोग निकल चुके थे
शिप के कुक ने, जो खाना बनाता है, कैप्टन से कहा कि वो लोग सॉल्ट रखना भूल गए। कैप्टन ने मोहन से एक बोरा सॉल्ट देने को कहा क्योंकि इन लोगों ने बताया था कि ये लोग तो सॉल्ट मर्चेंट हैं। मोहन और शीला फंस चुके थे। उन्होंने मशीन को घुमाया और सॉल्ट मांगा। मशीन ने सॉल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, पर वो रुक नहीं रही थी। उनका पूरा केबिन सॉल्ट से भर गया था। दोनों घबरा गए। उन्होंने बोला नो, स्टॉप, इनफ, सारे वर्ड्स ट्राई किए, पर मशीन नहीं रुकी क्योंकि उन्होंने थैंक यू नहीं बोला। शिप सॉल्ट की वजह से भर गया और डूब गया और सारा सॉल्ट पानी में मिक्स हो गया। ये मशीन अभी भी समुद्र में नीचे सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए वो कभी खत्म नहीं होता। अगर हम ध्यान से सुने तो हम मशीन की आवाज़ सुन पाएंगे। ये एक लोक कथा है। क्या आपको लगता है ये सच है और सच में कोई मशीन है जो सी में काफ़ी नीचे है और वो कंटिन्यूसली सॉल्ट प्रोड्यूस कर रही है? वैसे मोहन और शीला लालची थे। उनके पास जो था वो उसमें खुश नहीं थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि लालच नहीं करना चाहिए और थैंक यू जैसे वर्ड्स मैजिकल होते हैं, तो इनको यूज़ करते रहना चाहिए। कोई भी अगर आपकी हेल्प करता है तो उससे तुरंत से थैंक यू बोलें।